नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप एक ऐसे ज्ञान की शक्ति के बारे में जानेंगे जिसके बारे में आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। आज से पहले आपने बहुत से ध्यान किए होंगे और लोगों के माध्यम से सुना भी होगा, जैसा कि आपने सुना है ध्यान की शक्ति, यानी कि ध्यान से शक्ति हमें कब प्राप्त होती है। आप अपनी जिंदगी में जिसको आप आदर्श मानते हैं वह उसकी शक्ति का प्रमाण है। एक बात को हमेशा याद रखिए कि शक्ति को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। शक्ति को बस रूपांतरित किया जा सकता है। अगर आपका मन हमारे अधीन कार्य नहीं करता, अर्थात यह हमारे वश में नहीं है, तो हम इस शक्ति का गलत उपयोग करेंगे, जैसे कि मारकूट करना, भोग विलास करना, लूटपाट करना, अत्याचार करना जैसे कुकर्म काम करेंगे। और यदि हमने अपने इसी मन को अपने वश में कर लेते हैं तो जो शक्ति हमारे भोग विलास, अत्याचार, मारकूट, लूटपोट जैसे कुकर्म कामों में लगाई थी, वही शक्ति ब्रह्मचर्य में बदल जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि हम शक्ति को नष्ट नहीं कर सकते, हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। यह सब आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है, आपने अपने मन को किस तरफ लेकर जाना है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। हमेशा यह ध्यान रखिए कि आपकी सोच आपकी कल्पना पर निर्भर करती है। आपकी कल्पना में इतनी बड़ी शक्ति है कि इसकी मदद से आप सीधा ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। उससे वह सारी चीजें मांग सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। कल्पना शक्ति इस ब्रह्मांड की परम शक्ति है। हम जितना ज्यादा अपने इच्छित लक्ष्य को साफ देखने की कोशिश करते हैं, हम उतनी ही तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम हर रोज अपने लक्ष्य की कल्पना करते रहेंगे तो इसमें वह चीजें भी शामिल होने लगती हैं जिसके बारे में हम बाहरी रूप से नहीं सोचते, परंतु वह हमारे मन में कहीं न कहीं छुपी हुई जरूर होती हैं। कल्पना करने से वह चीजें एक एक करके सामने आने लगती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं, कई बार उसके संबंधित हमें दृश्य भी देखने को मिलने लगते हैं और कई बार तो यह दृश्य सच भी होते हैं। जब हम कल्पना की मदद से अपना एक निश्चित लक्ष्य बना लेते हैं, तब हमें अपने इस लक्ष्य को पाने का दृश्य हमेशा अपने मन में रखना चाहिए, क्योंकि इस दृश्य को अपने मन में रखकर काम करने से हम हमेशा स्वयं प्रेरित होते रहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि कल्पना करते समय यह बात कैसे हमारे मन में आती है कि यह करने से यह काम हो जाएगा, जबकि यह विचार पहले तो हमारे मन में आया ही नहीं होता। तो यहाँ पर आपको ये समझ लीजिए कि जो विचार आपके कल्पना करने से मिलता है वह विचार आपका होता ही नहीं है। यह विचार तो ब्रह्मांड के परम शक्ति से आता है, जिसे अनंत मन, अनंत बुद्धि और अनंत स्रोत आदि नामों से भी जाना जाता है। कल्पना करते समय जो भी विचार हमारे मन में आता है, जहाँ कोई भी दृश्य हम देखते हैं, वह इस ब्रह्मांड से ही हमारे मन में आता है। आपको इसे अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि यह कभी असफल नहीं होता। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस संसार के कई महान लोग इस तकनीक को कर चुके हैं और इस तकनीक का अनुसरण करने से उनका नाम हमारे इंडिया में या पूरे विश्व में फेमस है। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि यह कल्पना शक्ति काम कैसे करती है। देखिए, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान छुपा हुआ है। इस दुनिया में जो भी चीजें घटित होती है वह दो बार घटित होती हैं, एक हमारे मन में और दूसरी हमारे जीवन में। इस दुनिया में कल्पनाएं भी सच हो जाती हैं और जो मांगो वही मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें और बोलें, क्योंकि हर एक कल्पना, चाहे वह पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जानबूझकर की गई हो या फिर अनजाने में, हमारा अवचेतन मन इस ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि अब इस तरफ बढ़ना है। जब हम अपने शरीर को पूरी तरह से शांत कर लेते हैं तो हमारा जो मन होता है, यानी हमारा जो तर्क संगत मन होता है, वह शांत हो जाता है।
हमारे मन के आरामदायक स्थिति में होने के कारण हमें कोई डर या चिंता उस समय नहीं होती। हम यह नहीं सोच रहे होते कि यह तो असंभव है, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी कल्पना हर एक सीमित सोच से ऊपर होती है और यही इसकी शक्ति होती है। हम दिन भर हजारों जानकारियों से गुजरते हैं, जिनमें से ज्यादा तो विज्ञापित होती है। हम किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक और क्लियर तरीके से याद रख पाएं, इसीलिए बाजार में विज्ञापन का सहारा लिया जाता है, जो ऑडियो और वीडियो दोनों तरीकों से हम पर प्रभाव डालती है। यह वीडियोस हम रोज अपने कानों से और आंखों से देखते हैं, जिनका मकसद हमारे दिमाग पर अपने उत्पाद या वस्तु को लेकर अच्छी पकड़ बनाना है। आजकल की बाजार की स्थिति यह है कि जिस उत्पाद का प्रचार सबसे ज्यादा होता है उसे हम जरूरत ना होते हुए भी खरीद लेते हैं। आजकल देखा जाए तो हम ज्यादातर चीजें सिर्फ इसलिए खरीदते हैं ताकि उन्हें समय आने पर आजमा सकें। इन सब की वजह से ही बाजार सफल बनता है, क्योंकि वह हमारी कल्पना शक्ति के काम करने के तरीके पर अपनी अच्छी पकड़ बनाता जा रहा है। द पावर ऑफ इमेजिनेशन, यानी हमारी सोच का मैजिक। यह सब हमारे मस्तिष्क के अंदर चलने वाली एक सीरीज में घटनाओं के क्रम का परिमाण है। उदाहरण के तौर पर हम कहीं जाते हैं और चलते चलते हम आसपास के माहौल को अपने मन में उतारने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले बाजार में दुकानें और रास्ते शामिल हैं। इसके बाद हम और गहराई में निरीक्षण करते हैं तो दुकानें किस चीज की हैं और उसमें क्या क्या है, सबकी जानकारी हमारे दिमाग में जमा होती रहती है। यह सब एक क्रम में होता है। कहने का मतलब है, जब भी हम किसी नई जानकारी के रूबरू होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में वो कल्पना शक्ति के साथ व्यवस्थित होती है। हर जानकारी को हम कल्पना शक्ति के द्वारा मस्तिष्क में जमा करते हैं। इसके बाद जब भी हमें उस जानकारी की आवश्यकता होती है, हमारे मस्तिष्क में जानकारी कल्पना के माध्यम से उभरती है, ना कि शब्दों के जरिए। यही कहलाता है कल्पना शक्ति का जादू। अगर हम अपनी जिंदगी में सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो हम अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यक्ति जब अपनी कल्पना के अनुरूप परिश्रम करता है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक ऐसे भविष्य को देखने के लिए जो हो ही ना, आपको कल्पना की जरूरत होती है। कल्पना के बिना किसी व्यक्ति की समझ केवल तथ्यों तक ही सीमित होती है। कल्पना हमारे लिए अपने दिमाग के अंदर एक पूरी नई दुनिया का अनुभव करना संभव बनाती है। यह हमें परिस्थितियों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देता है और हमें किसी भी समस्या का रचनात्मक समाधान खोजने में मदद करता है। हम दिन भर अलग अलग जानकारियों से गुजरते हैं और हर जानकारी पर अपना एक अलग इमोशन फीलिंग होती है। हम शब्दों पर उतना अच्छे से व्यक्त नहीं कर सकते जितना फोटो और पिक्चर पर करते हैं। यही वजह है कि बाजार में या दिन भर हम जहां भी जाएं, हमारे आसपास उत्पाद और जानकारियां को फोटो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी वजह है हमारे इमोशंस को फोटो के प्रति समझना, ताकि वह हमारी जरूरत को पैदा कर सके और समझ सके और उसके अनुसार ही मार्केट में उत्पाद को बेच सके। कल्पना शक्ति का जादू फोटो और शब्दों का मिश्रण है, जिसमें हमारे दिन भर की दिनचर्या में सोचने और रहने के तरीकों में और ज्यादा विस्तार कर सके। अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए तो एक प्रयोग के अनुसार क्लास में बच्चों को किताब पढ़ाने और लैब में प्रोजेक्ट की मदद से वही किताब बच्चों को समझाई गई। एग्जाम में उन बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा जिन्होंने क्लास के साथ साथ प्रोजेक्ट पर पढ़ाई की। फर्क सिर्फ इतना ही था कि प्रोजेक्ट पर किताब को आसान भाषा में बदल दिया गया। जब बच्चों को पढ़ाया गया तो एक दिमाग में छवि बन गई। उनके मस्तिष्क का सबसे ज्यादा हिस्सा उस दौरान पढ़ने और वहां प्रोजेक्ट पर दिखाए जाने वाले दृश्य पर विवश था, जबकि क्लास में यह संभव नहीं था। यही वजह थी कि कल्पना शक्ति का जादू काम कर गया और बच्चों ने रिजल्ट अच्छा प्राप्त किया। अगर आप जीवन में किसी वजह से अपने शारीरिक स्वास्थ्य, रिश्ते, नाते या फिर पैसों के मामले में सफल नहीं है तो इसकी वजह यह है कि आपने अपने मन में अनजाने में उन सब चीजों के प्रति नकारात्मक कल्पना कर रखी है। जैसे किसी ने कहीं पर कुछ नकारात्मक देखा है या सुना है
और उसकी छाप उसके मन पर पड़ गई। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक माहौल में रहना चाहिए। अगर आपने अपने जीवन में किसी चीज को पाने का निश्चय कर लिया है तो आप उसे पूरा करने के लिए कल्पना शक्ति की मदद ले सकते हैं। हमें सिर्फ हमारे कल्पना शक्ति के दायरे को बढ़ाना है। इसके बाद तो आप किसी भी नकारात्मक सोच से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। किसी भी चीज के बारे में सोचना, यह हमारे दिमाग पर काफी प्रभाव डालता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कल्पना करते करते परेशान होना चाहते हैं या फिर समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं। दोस्तों, अब चेतन मस्तिष्क और कल्पना शक्ति का जादू आपको सिर्फ यह समझाने की कोशिश करता है कि किस तरह हम एक कल्पना द्वारा खुद को सकारात्मक बना सकते हैं। इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है, इसीलिए अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल दैनिक जीवन में किया जाए तो बहुत सी मुश्किलों को हम मात दे सकते हैं। कल्पना करने की प्रक्रिया भी ध्यान करने की प्रक्रिया की तरह ही होती है। इसमें संगीत की मदद से किया जा सकता है और बिना संगीत भी कर सकते हैं। आपको जैसे आरामदायक लगे आप वैसे कर सकते हैं। अब आप एक आरामदायक स्थान पर बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, फिर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और फिर अपने हृदय की धड़कनों को सुनें। अपना ध्यान अपने मकसद की तरफ लगाएं। अपने आप उस स्थिति में देखें जहां आपको अपनी इच्छित वस्तु मिल चुकी है। उससे फिर एक कदम पीछे जाएं और यह देखें कि आपने ऐसा क्या किया कि आपको आपकी इच्छित वस्तु मिल गई है। उदाहरण के लिए जैसे कि आप किसी को धन्यवाद कर रहे हो या कोई आपकी तारीफ कर रहा है। आपकी कल्पना में आपकी भावनाएं शामिल होनी चाहिए, जैसे कि आप वहां कैसा महसूस कर रहे हैं। फिर जब आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जब आप इस प्रक्रिया को पूरा कर लें तो आपने जो देखा उसे याद कीजिए और उसी तरीके से काम करना शुरू कीजिए। कल्पना एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग करके हम जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। जिस इंसान की कल्पना शक्ति बहुत होती है वह अपने जीवन में बहुत कामयाबी पा सकता है। अगर हम अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो हम उसे अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके पा सकते हैं। जब कोई इंसान कल्पना करता है तो वह किसी भी हद के पार जा सकता है, क्योंकि कल्पना की कोई हद नहीं होती। कल्पना शक्ति से ही ब्रह्मांड की सारी चीजों का जन्म हुआ है। हमारा पूरा ब्रह्मांड ही एक कल्पना का नतीजा है। कल्पना करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप चाहें तो अपनी आंखें बंद करके आप जो भी चीज चाहते हैं उसे अपने मन में देखने की कोशिश करें। फिर अपने आप को उस चीज को प्राप्त करते हुए देखें और यह भी देखें कि वह चीज आपको कौन दे रहा है, वह चीज आपको कैसे मिल रही है। आप देखेंगे कि आपने जो देखा आप वह कभी सोच नहीं सकते थे। कल्पना जब लगातार उपयोग की जाती है तो वास्तव में किसी की रचनात्मक क्षमताओं को मजबूत करती है और किसी की दुनिया और जीवन को फिर से तैयार करने के लिए अच्छी होती है। आस्था और भावना से जो कल्पना की जाती है वह हकीकत बन जाती है। यह सकारात्मक सोच और रचनात्मक दृश्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। जब हम किसी वस्तु या स्थिति की बार बार कल्पना करते हैं तो हम उसे अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। हमें अपनी इच्छाओं की सकारात्मक तरीके से कल्पना करने की आवश्यकता है, अन्यथा हम उन चीजों को आकर्षित कर सकते हैं जो हम वास्तव में नहीं चाहते हैं। कल्पना की शक्ति की समझ की कमी ही हमारे जीवन में दुख और कठिनाइयों का कारण बनती है। कल्पना को वास्तविकता में बदलने की तरतीब यह है कि ऐसा अभिनय किया जाए जैसे कि कल्पित दृश्य पहले ही वास्तविक हो चुका हो और वर्तमान में वास्तव में अनुभव किया जा रहा हो। यदि आप वर्तमान में विश्वास और कल्पना कर सकते हैं तो आप वही हैं जो आप बनना चाहते हैं। इस तरह हम अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सकते हैं और उन्हें वास्तविकता में बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन को अभाव की नजर से देखते हैं, केवल उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके पास नहीं है। यह भी एक सक्रिय कल्पना है और इनकी वास्तविकता में ही स्पष्टता अभाव है।
आपका मन जो भी कल्पना और विश्वास कर सकता है वह हासिल भी कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।